आज का टॉपिक प्रमुख फसलें, जिसमें एक एक करके हम सभी फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन गेहूं की फसल की बात करेंगे। अच्छा, किसी भी फसल के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे? एक तो भौगोलिक दशा पढ़ेंगे। भौगोलिक दशाएं क्या होती है? भौगोलिक दशाएं अभी इसको अपन देखेंगे। ठीक है, सभी प्रकार की फसलों के अंदर एक तो भौगोलिक दशाएं और उत्पादन और वितरण, इन चीजों को अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज गेहूं की फसल के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो आदर्श भौगोलिक दशाएं, देखो भौगोलिक दशाओं में क्या क्या शामिल होता है। नंबर एक, जलवायु। मीन्स गेहूं की फसल के लिए जलवायु क्या होनी चाहिए? तो भारत के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। कौन सी फसल है? रबी या खरीफ? सब जानते हैं रबी की फसल है। देखिए जलवायु के अंदर क्या लिखा अपन ने, शीतोष्ण कटिबंधीय रबी की प्रमुख फसल। ठीक है, दूसरी भौगोलिक दशा के अंदर बात करेंगे तापमान। क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, तापमान। गेहूं की फसल के लिए तापमान कितना आवश्यक है? तो बिल्कुल अपनी सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर लिखना आपको, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। क्लियर है? नेक्स्ट, तापमान के बाद वर्षा। वर्षा कितनी चाहिए? तो वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर आवश्यक है। 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्षा के बाद बात करते हैं मिट्टी की कि भाई गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। तो गेहूं की फसल के लिए हल्की, दोमट व चिकनी मिट्टी जो है वो उपयुक्त रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, और भौगोलिक दशा में क्या शामिल है? जलवायु हो गया, तापमान, वर्षा, मिट्टी, ये मेन चीजें होगी। उसके अलावा देखिए अपन तो धरातल, जो भूभाग है वो किस प्रकार का होना चाहिए? जमीन एकदम समतल होनी चाहिए। तो धरातल समतल होना चाहिए एकदम। ठीक है, धरातल उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ताकि जो मशीनें वगैरह है वो आसानी से वहां पर चल सके और जल निकासी भी हो सके। धरातल समतल, समतल धरातल आवश्यक। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं श्रमिक, श्रम या श्रमिक। गेहूं की फसल के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। तो सस्ते श्रमिक, सस्ता व कुशल श्रमिक आवश्यक है। लोगों की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। ठीक है, हालांकि आजकल सारा काम मशीनों से होने लग गया है, गेहूं की कटाई वगैरह। ठीक है, निकालना करना। नेक्स्ट, खाद। ठीक है, तो जैविक खाद है। ठीक है, और हरी खाद है, गोबर खाद है व
आजकल रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग खूब किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से सारी चीजें जो है भौगोलिक दशाओं के अंदर शामिल होती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल, श्रमिक, खाद, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये सारे जो है भौगोलिक दशाओं के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, अब कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की दशा हो जाएगी वो आपको उस फसल के लिए याद रखना है। ठीक है, जैसे गेहूं की फसल के लिए जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, तापमान 10 से 25, वर्षा 50 से 75, मिट्टी हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी। ठीक है, और अगर मान लो कहीं पर 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश नहीं होती है तो उसके लिए फिर अलग से सिंचाई करनी पड़ती है। ठीक है, धरातल, समतल, श्रमिक, सस्ते व कुशल, खाद। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर लिखा है मैंने, अच्छे से स्क्रीनशॉट है इसका। प्रमुख फसलें वाला जो टॉपिक है ये क्लास 10 के लिए और 12th के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए यूजफुल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब देखिए आगे, उत्पादित राज्य, भारत के किन किन राज्यों में गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, देखो मुख्य रूप से एक तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यानी राज्यों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, मुख्य रूप से यही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये ठीक है। यानी राज्यों में कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश आदि। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। मुख्य रूप से अग्रणी राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, और राजस्थान के अंदर देखें, राजस्थान के अंदर किन किन जिलों में गेहूं का उत्पादन होता है मोस्टली। ठीक है, तो याद रखिए आप, जब भी जिलों की बात आएगी राजस्थान के अंदर, एक तो गंगानगर, एक हनुमानगढ़, ये दो जिले लगभग सभी फसलों में कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा गेहूं का उत्पादन अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में होता है। ठीक है, राजस्थान की अपने पर्टिकुलर बात कर ली। अब देखिए आगे, गेहूं की फसल के लिए एक तो सर्दियों में क्या होती है, बारिश होती है, क्या कभी कभी होती है, उसे क्या कहते हैं? मावठ। तो रबी की फसलों में मावठ जो है काफी उपयोगी होती है। ठीक है, तो गेहूं की फसल के लिए भी मावठ क्या है? सहायक है। मावठ से फसल अच्छी होती है। और अगर आगे बढ़े तो विश्व के कुल उत्पादन का
कितना प्रतिशत बाघ राजस्थान से प्राप्त होता है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं लाइन लिख रहा हूं, विश्व के कुल उत्पादन का 11.7%, कितना भाग, 11.7% भारत से प्राप्त होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, 11.7% उत्पादन भारत से होता है। आगे देखिए और तथ्य, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में पहला स्थान है चीन का, दूसरा अमेरिका का और तीसरा भारत का। तो विश्व में भारत का तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान। ठीक है, कंप्लीट जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे चावल। अगली फसल चावल। देखिए, एक रूस का विद्वान है जिसका नाम है वेविलोव। वेविलोव के अनुसार चावल का जो मूल स्थान है, चावल का मूल स्थान वो भारत है। ठीक है, तो वेविलोव कहता है कि चावल का जो मूल स्थान है वो भारत है। ठीक है, और यहीं से फिर आगे विदेशों के अंदर गया था। अब चावल की फसल के लिए देखते हैं अपन भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशा, देखो वही बात, जलवायु। चावल के लिए जलवायु की अगर बात करें, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है चावल। उष्ण कटिबंधीय कौन सी, रबी या खरीफ? तो चावल को अपन ने किस कैटेगरी के अंदर रखा था, खरीफ। तो उष्ण कटिबंधीय खरीफ की प्रमुख फसल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान। चावल की फसल के लिए जो तापमान है लगभग 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या 19 से 27 कह दो, या 20 से 27 कह दो। ठीक है, सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। बात करें आगे वर्षा, देखो वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए वर्षा की मात्रा जो है वो ज्यादा चाहिए। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। ठीक है, लगभग जो 75 दिन है, 75 दिनों तक खेतों के अंदर पानी भरा हुआ होना चाहिए और 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए। इसके लिए देखो, एक तो जो नदियों के जो डेल्टाई भाग है, ठीक है, या तटवर्ती कोई इलाका है, तो वहां पर चावल को उगाया जाता है। ठीक है, डेल्टाई भाग के। अगली भौगोलिक दशा के अंदर बात करेंगे अपन जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी।
तो चावल के लिए मिट्टी देखो, जलोढ़, चिकनी मिट्टी उपयुक्त। क्लियर है? फिर धरातल, वही धरातल कैसा होना चाहिए? समतल, एक समान होना चाहिए। ठीक है। और अगर धरातल समतल नहीं है, धरातल समतल नहीं है, ठीक है, तो पहाड़ी वाला कोई इलाका है तो वहां पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है। सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है या चावल को बोया जाता है। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। अगला श्रमिक। तो श्रमिक महंगे चाहिए कि सस्ते चाहिए? ऑब्वियसली सस्ते ही चाहिए। सस्ते व कुशल श्रमिक चाहिए जो उस काम को करने में निपुण हो। ठीक है, तो सस्ता व कुशल श्रमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच गया? खाद, उर्वरक। तो चावल के लिए कौन सी खाद उपयुक्त रहती है? वैसे तो खाद की आवश्यकता कम ही पड़ती है क्योंकि डेल्टा भाग जो है काफी उपजाऊ मैदान होते हैं, उपजाऊ मैदानी भाग है। ठीक है, और फिर भी अगर बात करें तो देखते हैं इसमें हरी खाद, ठीक है, और वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, नाइट्रेट, हड्डियों की खाद, हड्डियों की खाद आदि। ठीक है, नोट कर लें इसको। आगे बढ़े। ओके, अब देखिए आगे। उत्पादित राज्य, उत्पादित राज्य। भारत के अंदर देखें अपन तो सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल के अंदर उगाया जाता है। कहां पर? पश्चिम बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चावल उत्पादन में अग्रणी स्थान, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तटीय इलाके, जो तटीय राज्य है वहां पर तो चावल का उत्पादन होता ही होता है, उनका मुख्य भोजन ही है चावल। ठीक है, राजस्थान आदि। अब राजस्थान लिखा है तो राजस्थान के अंदर बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जिलों में चावल का उत्पादन होता है? तो देखिए, मैंने कहा था कोई भी फसल हो, राजस्थान के दो जिले तो कॉमन है। नंबर 1 कौन सा? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, ये दो बताए थे। उसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में जाओ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी आदि आदि जिलों के अंदर भी चावल उत्पादित होता है। नोट कर लें इसको।
बता दो। अब देखिए आगे, भारत में वर्ष भर में या एक साल में चावल की 3 किस्मों को तीन फसलें, 3 फसलों को पैदा किया जाता है या उगाया जाता है। चावल की बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है, लेकिन चावल की 3 फसलों को भारत में उत्पन्न किया जाता है। 3 कौन कौन से? नंबर 1 अमन, नंबर 2 ओस और नंबर 3 बोरो। अमन, ओस और बोरो, ठीक है। अमन, ओस, बोरो, ये 3 फसलें जिनको भारत के अंदर पैदा किया जाता है, उगाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। लेकिन सर्वाधिक जो उत्पादित फसल है वो है अमन। चावल का अधिकांश भाग उत्पादित जो है वो अमन से होता है, ठीक है, क्लियर है, अमन से होता है। सर्वाधिक उत्पादन इसी से होता है, ठीक है। अमन जो है यह किस प्रकार की फसल है? यह मानसून कालीन फसल है, मानसून कालीन, ठीक है। ओस किस प्रकार की फसल है? तो यह शीतकालीन फसल है, यानी शीतकाल के अंदर इसको उगाया जाता है, तो शीतकालीन। बोरो ग्रीष्मकालीन फसल है, ठीक है, समझ में आ गया। 10th की बुक के अंदर ये लिखा हुआ है इस प्रकार से, और कहीं पर ये भी लिखा हुआ मिलता है कि अमन जो है वो शीतकालीन में होता है, ओस जो है वो शरदकालीन में होता है, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। लेकिन 10th की बुक के अनुसार ये लिखा हुआ है, तो अपन इसी को ऐसे ही रखेंगे इसको। अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे उत्पादन। देखो, विश्व के कुल उत्पादन का 19% उत्पादन भारत से होता है। कितना? 19% उत्पादन भारत से होता है, ठीक है। और भारत के लगभग 3/4 लोगों का ये मुख्य भोजन है चावल, ठीक है। एक तो ये बात याद रखनी आपको कि विश्व के कुल उत्पादन का 19% चावल भारत से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? 2nd रैंक, दूसरा स्थान है, क्लियर है। आई होप गेहूं और चावल दोनों फसलें आपको अच्छे से समझ में